ठीक है, तो तुम लोगों को यही चीज़ें जो है बताना चाहेंगे कि तुम लोगों को चुटरुआ नहीं बनना है। जकरा चुटरुआ बनना है ओकरा बने दो। तुम लोगों को क्या करना है कि अपना जो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम को जो है जनरेट करना है। तुम लोगों को अर्थ इनकम को जनरेट करना है, तब तुम्हारे जो है आर्थिक क्रांति, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का आर्थिक क्रांति, किंग डीआरजे डॉक्टर जितेंद्र पासवान, उस पर जो है गहन चिंतन मनन करने के बाद अपने किताब जो है आर्थिक क्रांति का आगाज पार्ट 1 और आर्थिक क्रांति का आगाज पार्ट 2, इतोरे जो आर्थिक क्रांति है उसने लिखा है, रिटन बाय डॉक्टर जितेंद्र पासवान। ठीक है, तुम लोगों के लिए 4 किताब लिखे हैं। तो उसमें जो है पहला किताब है आर्थिक क्रांति। ऐसे किताब तो हम बहुत लिखे हैं। हाँ, धर्म ग्रंथ पर जो है 64-65 किताब लिखे हैं। इंजीनियरिंग में जो है 4-5 किताब लिखे हैं। लेकिन स्पेशली तुम लोगों को यूनिवर्सल बेसिक इनकम में कन्वर्ट करने के लिए जो है हमने 4 किताब लिखा है तुम लोगों के लिए, जो तुम्हारे जो है अर्थशास्त्र पर आधारित है कि तुम जो है कैसे। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उस आर्टिकल से थोड़ा शांति उधर रखिए। तो एक आर्टिकल हम पढ़ रहे थे, तो उस आर्टिकल में लिखा था कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जब वह जो है अपने काले लोगों को संबोधित कर रहे थे, तो उसी के किताब में जो है हमने पढ़ा, आर्टिकल था तो हमने पढ़ा, और उसी से प्रेरित होकर करके मैंने आर्थिक क्रांति का आगाज पार्ट 1, आर्थिक क्रांति का आगाज पार्ट 2 लिखा। तो उसमें वह जो है सही जवाब दे रहा है कि जब तुमको जो है गोरे लोग कह रहा है कि तुम हमसे फाइट क्यों कर रहे हो, वह सही कह रहा है कि तुम फाइट क्यों कर रहे हो। तुमको जो है मनुवादियों ने, ब्राह्मणवादियों ने पूजा करने से रोका, अत्यंत सही बात है। तुमको रुक जाना चाहिए। तुमको विद्यालय जाने से रोका, तुमको रुक जाना चाहिए। तुमको हर एक चीजों में रोका है ना जी, लेकिन जिस जिस चीजों में तुमको रोका, तुम जोर शोर से उसमें जाने के लिए प्रेरित हो गया। तुम जोर शोर से प्रेरित हो गया। तो पहला जो हम तुमको बताए, क्या बताए कि रोजमर्रे की आमदनी का जो है 10वां हिस्सा, जब आर्थिक क्रांति का आगाज पार्ट 2 पढ़ोगे तुम लोग, मेरे द्वारा लिखे गए किताब, अभी तो चूंकि स्वयं हम तुम्हारे सामने हैं तो इसलिए उस किताब की जरूरत नहीं है। जब हम जो है भविष्य में तुम्हारे बीच में नहीं रहेंगे तो वह किताब तुमसे साक्षात्कार करेगा। तुम्हारा आने वाला वंशज जो होगा वह जो है उससे साक्षात करेगा। अभी तो हम वर्तमान में तुम्हारे पास से है, तो इसलिए उस किताब की जरूरत अभी तुम लोगों को नहीं है। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम के लिए मैंने तुमसे कहा है उस किताब में कि जो रोजमर्रा की तुम्हारी आमदनी है, तुम उसको क्या करो, तुमको उसको करना है कि उसको कॉटेज इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग में कन्वर्ट करो। तुम उसको जो है माइक्रो इंडस्ट्री, सूक्ष्म उद्योग में तुम जो है कन्वर्ट करो। तुम उसको जो है स्मॉल इंडस्ट्री, लघु उद्योग में कन्वर्ट करो। 10% भाग को, जो प्रत्येक दिन तुम कमाते हो वह ईमानदारी के साथ, यदि तुम यूनिवर्सल बेसिक इनकम में आना चाहते हो तो, क्योंकि आज के स्थिति में ट्रिकल डाउन फेल होने से सबसे ज्यादा असर तुम्हारे ऊपर ही पड़ा है, और यहां से भी तुम टर्न अप कर सकते हो। यहां से भी, हालांकि जिस समय किताब हम लिख रहे थे उस समय इलेक्टोरल बॉन्ड तो आया भी नहीं था कॉन्सेप्ट, लेकिन हम उसी समय तुम्हारे लिए जो है लिख दिए थे कि काहे कि ट्रिकल डाउन फेल्योर हुआ
तो असर जो है तुम्हारे ऊपर ही पड़ेगा। वर्ल्ड के अनेक जो है इकोनॉमिस्ट अपने समुदाय काले लोगों को बचाने के लिए अर्थशास्त्र को उसने लिखा। इस देश में जो है यहाँ जो है सामाजिक बात करने वाले हैं, राजनीतिक बात करने वाले हैं, धार्मिक बात करने वाले हैं, जातिगत बात करने वाले हैं, तोरे नौकरी उकरी के लिए जो है सलाह देने वाले हैं, लेकिन अर्थशास्त्र पर चर्चा करने वाला नहीं है। तो इकलौता व्यक्ति हम ही हैं, इकलौता संगठन दलित इंडस्ट्री एसोसिएशन है। इसलिए हम उस समय तुम्हारे लिए उस किताब में हमने जिक्र कर दिया कि तुमको क्या करना है कि रोजमर्रा की जो आमदनी होगी उस आमदनी का मतलब कुछ तो कमाओगे ना। मान लेते हैं रिक्शा ही चालक है, एक दिन में रिक्शा चालक ने 300 रुपया कमाया, तो वह 30 रुपीज जो है क्या करे कि अपने घर में कॉटेज इंडस्ट्री से शुरुआत करे। अपना जो है थीम भी है, जब हम लोग बजाते हैं विजय DIA का निश्चय हो, सदा DIA की जय हो, उसमें देखो लास्ट में बोला जाता है हर कर कार्य, हर कार्य, हर मतलब प्रत्येक, कर मतलब हाथ, और कार्य मतलब स्वरोजगार। तो तुम भी यूनिवर्सल बेसिक इनकम में आ सकते हो यदि तुम कुछ भी करते हो और पर डे का तुम जो है, या तोरा पप्पा जो है तोरा देता है कि पर डे बाबू तुमको पैकेट खर्चा जो है 200 रुपया दिए, तो उसमें तुम जो है 10 से लेकर करके 30% तक, 30% तक, मतलब 10 से 30% कॉटेज से कन्वर्ट करो, माइक्रो में कन्वर्ट करो, स्मॉल में कन्वर्ट करो। एक चीज। दूसरा, जिस प्रकार शरीर को संचालित करने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता है, ठीक है, क्या क्या? एक ब्लड का प्रवाह, माना खून तुम्हारे नसों में जाना चाहिए। अगर कहीं ब्लड जो है ब्लॉक कर गया तुम्हारी डेथ हो जाएगी। यदि हवा जो है रुक गई सांस लेना तो तुम्हारा क्या होगा? शरीर खत्म हो जाएगा ना। तो उसी प्रकार जीवन के लिए ब्लड और वायु के साथ साथ गैस का फ्लो जरूरी है। गैस, उसको कहते हैं धन निर्गमन हिंदी में, इंग्लिश में कैश फ्लो, कहीं कहीं धन प्रवाह भी लिखा है, लेकिन उसका होता है शुद्ध हिंदी होता है धन निर्गमन। तो तुमको कैश फ्लो, माना कैश फ्लो का क्या मतलब हुआ? खाली बह रहा है मतलब निकल रहा है नहीं। हृदय में जो तुम्हारा दिल है, अपने दिल पर हाथ रखो, सभी लोग रखो अपने दिल पे हाथ। हाँ, तो वहां क्या होता है कि हर जगह से खून आता है और फिर वहां से फिल्टर होके खून जाता है। तो उसी प्रकार जो है गैस का फ्लो पर डे तुम्हारे यहां होना चाहिए। मना पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है, ये रुकना नहीं चाहिए। मना ब्लड क्लॉट कर गया, ब्लड रुक गया तो क्या होगा? मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए धन हर एक दिन आना चाहिए और उसके लिए व्यवस्था करना है, तब तुम यूनिवर्सल बेसिक इनकम में चले जाओगे। सहारा श्री क्यों गड़बड़ा गया? क्योंकि उसने कैश फ्लो पर ध्यान नहीं दिया। विजय माल्या क्यों भाग गया? क्योंकि वह कैश फ्लो पर ध्यान नहीं दिया। बहुत ऐसे जो है उद्योग वाणिज्य व्यापार है जहां पूरा सेल हो रहा है, पूरा जो है पैसा, लेकिन कैश फ्लो नहीं हो रहा है। कैश फ्लो नहीं हो पाता है। कैश फ्लो क्यों बनाया गया है? अभी जो तुम कल होली मनाओगे या आज होली मना रहे हो, तो ब्राह्मण और बनिया ने जो पर्व त्योहार बनाया है वह कैश फ्लो के लिए बनाया है। वो कैश फ्लो के लिए ही बनाया है। पर्व त्योहार क्या करता है? इंजेक्ट करता है, इंजेक्शन देता है।
कैश फ्लो को बढ़ावा करते हैं। तो धन का निर्गमन के लिए उसका जो है एक व्यवस्था कर लोगे, तुम जो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम में पहुंच जाओगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बेसिक बता रहे हैं, बाकी हमको पढ़ाना है तुम लोगों को जो है फंड क्रिएशन, फंड राइजिंग, लेकिन इसको आज का टॉपिक था ट्रिकल डाउन, तो इसलिए इसमें जो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम था, तो इसको बता देना जरूर है। अब एक चीज और जान लो, जो परंपरागत शिक्षा है, अपने बाल बच्चा को नहीं है दिलवाओ तो बेहतर है। अब कहो कि इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं सर, समाज आपको ऐसा मान रहा है और आप क्या शिक्षा दे रहे हैं? हम बोल रहे हैं, हम ही बोल रहे हैं, मन होगा तो गाली तुम लोग लिख देना, बहुत लोग गाली लिखता है, तुम लोग भी लिख देना। लेकिन अब जो यह बेसिक एजुकेशन है उसमें नहीं है, कराओ तो बेहतर है अपने बाल बच्चा को। अब बाल बच्चा को तीरंदाजी सिखाओ, कुश्ती सिखाओ, कबड्डी सिखाओ, हॉकी सिखाओ, जूडो कराटे सिखाओ, मार्शल आर्ट सिखाओ, संगीत सिखाओ, म्यूजिक सिखाओ। अब बेसिक की उसको हम एमए करा रहे हैं तो बेटिया चो जाके नौकरे बनेगा, वो नौकरे बनेगा। ठीक है, तो परंपरागत शिक्षा लेकर के कोई भी यूनिवर्सल बेसिक इनकम अचीव नहीं कर सकता है। या हम नहीं बोल रहे हैं, बड़े बड़े अर्थशास्त्री बोल रहे हैं। अब कहो कैसे? तो बेसिक शिक्षा लेके मान लेते हैं सबसे बड़का नौकरबा बन जाता है आईएएस, सबसे बड़का नौकरबा है। जैसा ही रिटायर होता है आमदनी आधी, अब तो पेंशनों नहीं, खत्म, माना पूरा खत्म। वह यूनिवर्सल बेसिक इनकम नहीं अचीव कर सकता है। लेकिन अगर जो है कोई उद्योगपति वहां से आता है तो इनकम उसका बरकरार रहता है वहां। इसको डीपली जब तुम जानोगे, समझोगे, महसूस करोगे तो इस बात को महसूस करना। तो यदि तुम बेसिक एजुकेशन उसको देते हो तो खतरा बनेगा नौकर, चाहे प्राइवेट जगह पर नौकर बनेगा, चाहे सरकारी जगह पर नौकर बनेगा। लेकिन यदि वह जो है स्किल्ड एजुकेशन लेता है तो वह व्यक्ति जो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम को प्राप्त करेगा और हो सकता है कि ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स में शामिल हो जाएगा। अभी जो क्रिकेट में तुम देखोगे पदार्पण जो होता है, कितना गरीब लड़का रहता है और अचानक वो सेलिब्रिटी हो जाता है, अचानक वह मुकेश अंबानी के पार्टी में जाकर के भाग लेने लगता है। कैसे? वो तो एमए नहीं किया है जी। सचिन तेंदुलकर ने जो है इंजीनियरिंग किया है क्या? एमबीए किया है? वो तो नहीं किया है। और ढेरी पहलवान है, कुश्ती वाला करने वाला है, म्यूजिशियन है, वो सब करता नहीं है। लेकिन वह क्या है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम में पार्टिसिपेट कर लेता है और उसका पैसा जो है ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स में जो मुट्ठी भर लोग है उसके पास भी है। तो मनाओ इनडायरेक्टली वह जो है ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स में जो है पार्टिसिपेट भी कर लेता है। अब कोई लोग पूछता है कि ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स तो मतलब यह न हुआ सर कि ऊपर वाला को प्रगति कीजिए, नीचे वाला अपना अपना हो जाएगा। यहीं तो भ्रमित हो गया रे बेटिया चो, यहीं तो तुम पागल हो गया। ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स कहने का मतलब है कि उस लोगों को जो उद्योग वाणिज्य व्यापार में संलग्न लोग हैं उनको प्रोत्साहन और उनको अवसर देना है ताकि वह लोग कल्याणकारी कार्य और ये सब काम करें। ट्रिकल डाउन का मतलब ही नहीं हुआ ऊपर बढ़ा दिए तो नीचे बढ़ गया। वह इंग्लिश का जो जानकार है वह ईटो बतवा बोलेगा, जो हिंदी के जानकार है वही ईटो बतवा बोलेगा, जो अर्थशास्त्र के जानकारी है वो ऐसा बात नहीं बोलेगा। ठीक है, और कई चीजें हैं
जिस चीज़ों को हमको क्या करना है कि फोकस करना है यूनिवर्सल बेसिक इनकम पर और ट्रिकल डाउन पर, वह फेल्योर हुआ है। हम पुनः करेंगे, अपने ढंग से उसको करना है। और दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का यह दावा है कि अपने समुदाय अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को यूनिवर्सल बेसिक इनकम में कन्वर्ट जरूर करेगा, चाहे जो हो जाए। हम रहे तो हम करेंगे, और नहीं तो मेरे द्वारा लिखे किताब करेगा, ये धनु हंसदा करेगा, माहे करेगा, मेघलाल बौद्ध करेगा, विनोद राम करेगा, करेगा जरूर, क्योंकि यह समझ चुका है। समझ शुभकामनाओं के साथ आज इतना ही। अगले रविवार को हम पुनः मिलेंगे। मेरे प्यारे दलित आदिवासी उद्यमियों, स्टेक होल्डर, दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का एकमात्र उद्देश्य अपने समुदाय अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण करना है। इसके लिए आपको उद्योग वाणिज्य व्यापार को अपनाना होगा। अतः आप उद्योग वाणिज्य व्यापार के प्रति प्रेरित हों और अपने समुदाय को भी उद्योग वाणिज्य व्यापार के प्रति प्रेरित करें। हम हर एक रविवार को 12:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक उद्योग वाणिज्य व्यापार से संबंधित विभिन्न नीतियां, विभिन्न योजनाएं जो केंद्र और राज्य सरकार से संबंधित रहता है, लेकर आप लोगों के बीच में आते हैं। आप जो कुछ भी यहाँ से सीखते समझते हैं, उन समस्त चीज़ों को अपने समुदाय के लोगों में प्रचार प्रसार और वितरित करने का प्रयास करें। यदि आपके पास उद्योग वाणिज्य व्यापार से संबंधित किसी भी प्रकार का शिकायत, सुझाव या सूचनाएं हैं, तो आप हमें मेरे व्हाट्सएप नंबर 9473462273, वंस अगेन 9473462273, इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। पीएस साहब मौजूद हैं, वो आपको समय मिलने पर जवाब देंगे। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं kingdrjpaswan@gmail.com। समझ शुभकामनाओं के साथ हम अपने महापुरुष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मान्यवर काशीराम, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिद्धू कानू एवं जितने भी जाने अनजाने दलित आदिवासी समुदाय के महापुरुष हैं, उन समस्त महापुरुषों के प्यारे नाम लेकर के आज के उद्यमी पाठशाला की समाप्ति का घोषणा करते हैं। अगले रविवार को निर्धारित समय पर हम पुनः मिलेंगे। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और आर्थिक क्रांति के बसों पर सवार हो जाइए। क्योंकि बताइए मेघलाल बौद्ध, क्यों? क्योंकि आर्थिक क्रांति का आगाज होगा और सिर्फ SC ST का राज होगा। जय भीम।